अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी खबर से करते हैं और अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि अब लगता यूँ है कि अब हमारे अवाम को यहाँ पर 2 वक्त की रोटी बहरहाल अब यहाँ पर सस्ती ज़रूर मिलेगी। ऐलान यहाँ पर किया गया था कि 10 किलो आटे का थैला अब अवाम को 490 रुपये में मिलेगा और 20 किलो आटे का थैला यहाँ पर अवाम को 980 रुपये में मिलेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये अवाम के लिए सस्ता आटा यहाँ पर दिया जा रहा है। एक अच्छी बात है, अच्छी खबर है ये महंगाई में पिसी हुई अवाम के लिए। और साथ ही साथ एक और अच्छी खबर जिसको शामिल करना आज के प्रोग्राम में ज़्यादा ज़रूरी है वो ये भी है कि जनाब कि कैंसर के मरीज़ों के लिए भी जनाब यहाँ पर एक मरतबा फिर से मुफ्त अद्वियात का जो सिलसिला है उसको यहाँ पर दोबारा बहाल कर दिया गया है। बहरहाल इतनी ज़्यादा महंगाई के इस दौर में अवाम के लिए इस तरह की खबरें वाक़ईतन एक ताज़ा हवा का झोंका तो ज़रूर साबित होती हैं, लेकिन अब अवाम को क्या उम्मीदें क्या है, तवक्कुआत क्या है, मज़ीद अब यहाँ पर अवाम क्या चाहती है, क्योंकि अब हुकूमत ऑलरेडी यहाँ पर 200 अरब रुपए की यहाँ पर हुकूमत सब्सिडी भी यहाँ पर दे रही है। तो अब अवाम यहाँ पर क्या सोचती है, उम्मीदें क्या है, यहाँ पर अब मज़ीद रिलीफ के हवाले से दिखाएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के पहले से यहाँ पर अवाम से बात करते हैं। मैं बल्कि पीछे देख भी रही थी कि यहाँ पर 20 किलो आटे का थैला 980 रुपये का और 10 किलो आटे का थैला 490 रुपये का मिल रहा है। लोगों से ज़रा पूछते हैं, लोगों से जानते हैं क्या कहते हैं वो इस रिलीफ के हवाले से और हमारी अवाम मज़ीद क्या उम्मीद करती है, मज़ीद इनकी यहाँ पर क्या तवक्कुआत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं आप? देखिए मौजूदा हुकूमत जब से आई है और हम ये नहीं कह सकते जनाब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन चले कुछ ना कुछ बेहतरी की उम्मीद यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है। आटा सस्ता हुआ है, चीनी, घी, इस तरह की चीज़ों के ऊपर तकरीबन 200 अरब रुपए तक की जो है अवाम को यहाँ पर सब्सिडी दी जा रही है। क्या कहते हैं आप, खुश हैं, मुतमईन है या आपको लगता है कि अभी मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है? मार्केट में अवेलेबल हो मिले तो फिर ये है, लेकिन अवेलेबल नहीं है अभी तक। आटा भी कोई दुकानों पे कोई चांद एक पे होगा तो होगा, वरना किसी पे नहीं है। अभी तक सप्लाई नहीं किसी ने दी। अच्छा, तो पीछे लिखा हुआ है कि मिल रहा है 490 लिखा हुआ है, लेकिन फिजिकली नहीं दे रहा है। अच्छा। कोई दुकानों पे मैक्सिमम आप चेक करें किसी के पास भी नहीं है, ना कोई सस्ता घी है ना सस्ता आटा है। अभी तक सप्लाई नहीं उसकी हुई, अभी कुछ नहीं। अगर मिले तो फिर रिलीफ है। आपको लगता है कि अगर ये मिलना शुरू हो और जैसे कि यहाँ पे दी जा रही है सब्सिडी, जहाँ पे दी जा रही है वो बेहतर है आवाम के लिए? ये बेहतर है जी। हाँ। मिलना चाहिए फिर तो बेहतर है, अगर मिले ना तो फिर फायदा कोई। अच्छा, और साथ ही साथ यहाँ पर कैंसर के मरीजों के लिए एक मरतबा फिर से मुफ्त अद्वियात भी दी जा रही हैं। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले दिनों काफ़ी यहाँ पर एहतजाज भी किया था कैंसर के मरीजों ने। आपको लगता है ये भी एक अच्छा इकदाम है? ये बिल्कुल अच्छा इकदाम है, लेकिन अवेलेबल हो तो फिर है, मिले तो फिर है, मेडिसिन मिले तो फिर है। मेडिसिन मिले तो ठीक है, आटा मिले तो ठीक है। आगे जरा बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। चाचा जी, यहाँ पे मैं देख रही थी आटा 490 रुपये का, चीनी 85 रुपये किलो मिल रही है यहाँ पर। खुश है आप, मुतमईन है? आपको लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं? कहाँ बेहतर हो रही हैं सर, कहाँ 490 रुपये का कौन सा आटा दे रहा है? ये नहीं दे रहे क्या आटा? पूछें आप, लिख के तो लगाया हुआ है, जरा पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? 490 रुपये किलो आटा बाहर लिख के लगाया हुआ है। हाँ जी, तो दे रहे हैं लोगों, जा तो रहे लेके अंकल जी। हाँ, 490 का 10 किलो आटा लेके गए हैं वो। तो फिर एक आदमी आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। मुझे क्यों बिठाना पड़ेगा? उनसे बात कर लेते हैं। ये बात जो सही बात है ना, अल्लाह को जान देनी है। हाँ। आप चले मेरे साथ किसी दुकान पे, मुझे दिखा दे 490 का आटा। ये तो दे रहे हैं। ये दे रहे हैं, छोड़े इनको। हाँ। आप मुझे चले, मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे दिखा दें आप बाजार पूरे में 490 का आटा। मैं मुजरम, मुझे गाड़ी में जेल में डाल दो, मुझे जेल में डाल दो। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत कह रही है सब्सिडी दे। मौजूदा हुकूमत सबसे गंदी हुकूमत पहले भी थी, अब भी है। कौन सी मौजूदा, किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? हुकूमत बाजार में है ही नहीं है। नहीं, अब 200 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं कैंसर के मरीजों के लिए। सर मेरी बात सुने, ये सब धोखा है, धोखा है, धोखा है। गरीब आदमी के लिए कौन बोलता है? इधर कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात भी मुफ्त है यहाँ पर। कहाँ कैंसर के मरीजों को? मैं हार्ट पेशेंट हूँ, कहाँ से मेडिसिन मिलती है? कुछ कोई सब, ये सब फ्रॉड है। चले आप मेरे साथ किसी दुकान पे, आप ये कैमरा बंद करें और मुझे 490 का आटा लेके दिखाएं। नहीं मिल रहा। कौन दे रहा है? ये 4 आटे ला के रख दिए इन्होंने। मैं सर इनसे बात करती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। आप फिर कैसे दे रहे हैं? जैसे ही अंकल कह रहे हैं कि 490 रुपये का आटा पूरा नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है। हुकूमत अभी सप्लाई नहीं दे रही। परसों सप्लाई आई है, सिर्फ 200 डाला बस। आज अभी सप्लाई नहीं आई। अच्छा, तो कम मिल रहा है, इसलिए हर दुकानदार के पास नहीं गया आटा। अच्छा,
वैसे रोजाना यहाँ से दे रहे हैं 400? दे रहे हैं। ये अभी उन्होंने परसों ऐलान किया आटे का 490 का, अभी यार दुकानदार के पास नहीं गया है आस्था से। वैसे ओवरऑल अब आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं कारोबार की, कोई फर्क है, कोई बेहतरी है? नहीं, कोई बेहतरी नहीं है। अच्छा, वैसे ही अभी तेजी है, हर चीज़ महंगी हो रही है। अच्छा, महंगी हो रही है। अच्छा, साथ साथ ये बताइएगा कि आपको ये नहीं लगता कि देखिए जलेबी तो उनको आए हुए तकरीबन महीना सवा महीना हुआ है, एक सवा एक महीने में चीज़ों को जब बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, कैंसर के मरीजों को अद्वियात भी फ्री में दे दी हैं, आटे के ऊपर भी सब्सिडी का ऐलान किया है, 200 रुपये की सब्सिडी, 200 अरब रुपए की सब्सिडी भी अब यहाँ दे रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि आहिस्ता आहिस्ता करके शायद चीज़ें थोड़ी बेहतर होना शुरू हों? बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, ये सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन आस्ता आस्ता होगा ना इंशाल्लाह ताला। ठीक है चाचा जी, वो ये कह रहे हैं जी 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 ये तो एडवर्टाइजमेंट करनी है फिर तो आप करें, नहीं आप बात करें, अगर तो आपने गरीबों का ख्याल करना है फिर आप फिर बात करें। आप बात करें, आप मैं आपसे फिर बात, छोड़ें कैंसर को, हर तीसरा आदमी मरीज है जरकान का, काले जरकान का, छोड़े उसको भी। गरीबों को रोटी का तो कम से कम बंदोबस्त होना चाहिए ना। मैं आपको जेन्युइन बात कर रहा हूँ, चलें पूरे बाजार में मुझे 490 का आटा दिखा दें, अगर आप दिखा देंगे तो मैं मुजरम। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसका जो गुज़िश्ता जो टेन्योर गुजरा है, लोग बड़े खुश हैं, मुतमईन तो थे उनसे? कौन सी हुकूमत सर? जो नून लीग वाली। क्या नून लीग, कौन सी हुकूमत है सर? देखिए अभी तो उनको आए हुए सिर्फ महीना डेढ़ महीना हुआ है। इमरान खान साहब के दौर में एक सेकंड सर मेरी बात भी सुने, 3.5 पौने 4 साल इस अवाम ने महंगाई का अजाब भुगता, अभी भी भुगत रहे। हम ये नहीं कहते कि जनाब रातों रात कोई जादुई छड़ी है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कम से कम बेहतर बनाने की कोशिश तो यहाँ पर की जा रही है, सब्सिडी तो दी जा रही है वहाँ? सर मेरी बात बिल्कुल, वो उस हक पे बात करता है या सही बात करने की वो कोशिश कर रहा है कि मुल्क सही हो, मुल्क सही हो, आवाम को सस्ती रोटी मिले। इससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 2 रुपए की रोटी स्कीम चलाई थी, वो पैसा किसने खाया? सब तो मेरी बात सुन ले, हकीकत में बबनी मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। वो सारा पैसा तंदूरों वाले खा गए, उन्होंने रोटी तंदूरों पर नहीं लगाई, आटा 500 का लेके 700 का बाजार में बेचा, उनकी गैस बची। ये पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है? हमारा गरीबों का खून निचोड़। वो 17-18 अरब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने चंद लोगों को दे दिया अपने वोटरों के लिए, वोटर मजबूत करने। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको। नहीं तो फिर आप ये बताना चाहिए अंकल जी, मेरी पहले बात सुने आप। पहली बात तो ये है कि अपनी जो मैनेजमेंट है ना, उनको करें, वो चाहते हैं मुल्क सही हो, मगर हम लोग करप्ट तरीन लोग हैं। अवाम भी है और हुक्मरान तो होंगे ही होंगे ना। हम अवाम करप्ट हैं। रेडी वाले को वो दाल लगा रहा है, मैं देखूंगा, मुझे देखो मैं भी लगा रहा हूँ, दुकानदार के पास चले जाएगा वो भी दाल लगा रहा है, कौन देखने वाला यहाँ पे? मतलब आप बताएं, अच्छा आपसे बात करें, आप बताएं, आप ये जो रिलीफ दे रही है हुकूमत, एक सेकंड मैं आती हूँ, आप बताइए जो रिलीफ दे रही है हुकूमत, आप उससे मुतमईन है? मैम बिल्कुल मुतमईन नहीं है, ये सारा टोपी ड्रामा है। अभी आपने एक बात की है कि जी वो एक माह हुआ है, सवा महीना हुआ है, कि कोई जादू की छड़ी तो नहीं है जो अभी इतनी जल्दी कर। खान साहब भी तो यही पिट रहे थे कि 35 साल चल सा पुराना इनके करप्ट रीन जो मामला थे वो 3 साल में 5 साल में कैसे करेक्ट कर सकते हैं? आप मेरी बात सुन, अब ये लोग भी तो यही कहते हैं ना कि देखिए जब ये लोग गए थे तो डॉलर 118 पे छोड़ के गए थे, खान साहब के दौर में 3.5 पौने 4 सालों में वही डॉलर 184-85। जो इन्होंने कर्जे लिए हुए थे वो भी तो उतारने थे, वो मामला को भी तो सेट करना था ना। आते हुए इन्होंने सब कुछ जो खान साहब के ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दी, ये हो गया वो हो गया, अब खुद पिट रहे हैं कि 1 महीने में हम क्या करें। नहीं तो आपको ये नहीं लगता कि ये जो हुकूमत जो इकदाम कर रही है, 200 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है, 490 का आटा हो गया, ये सिर्फ ऐलान है, 85 रुपए किलो, ये सिर्फ और सिर्फ ऐलान है, इनके ऊपर कोई अमली जामा इनको नहीं पहनाया जा रहा। ये सब कुछ अपना वो आवाम को अपनी सियासत चमकाई जा रही है और कोई आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। कहते हैं ना लोग, तो मेरे भाईजान यहाँ पर ये भी कहते हैं जनाब कि अगर ये खाली सिर्फ ऐलान ही है तो खान साहब भी फिर कोई ऐसा ऐलान करते, आवाम उनसे भी खुश होती। वो झूठ नहीं ना बोलते थे, वो कहते जो कर सकते थे वो कर रहे थे वो, लेकिन इनको नहीं पता। वो अपने मामला जो ऊपर खाते पे काम कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे। अब नीचे वाले जो मामला थे उन्होंने अपना एक काम किया हुआ था, जो इतना बजट वो दे के गए हैं, वो इतना माल आपके पास छोड़ के गए, इन्होंने 2-1.5 माह के अंदर आके माँ पे ने कर दी सारे खजाने की, हर एक चीज खत्म कर दी उनकी आगे। वो तो कह रहे भाई खजाना सारा खाली छोड़ के गए हैं, 27-28 अरब रुपया छोड़ कर गए हैं। और आप वो कहते हैं जी आते ही शहबाज शरीफ ने पहले दिन में ऐलान कैसे कर दिया कि हमने तनख्वाहें डबल कर दी, हमने वो फलां कर दिया, कैसे वापस ले लिया? उनको पता था अगर हमने ऐलान कर दिया, ये भी बढ़ा दिया, ये कम कर दिया, तो लोगों को पता चल जाएगा कि खान साहब वाकई पैसे छोड़ कर गए हैं। इमरान खान साहब के दौर में कैंसर के मरीजों के लिए दवाइयाँ बंद कर दी थी, जो फ्री दवाइयाँ मिलती हैं,
चले, आपको पता है कितनी दफ़ा हमने एहतजाज कवर किए कि कैंसर के मरीज बैठ के एहतजाज कर रहे होते, जनाब हमारी दवाइयाँ बहाल करो। ये हर इदारे ने, हर बंदे ने किया, हर एक चीज़ के लिए किया। वो अब अपने काम कर रहे थे, अपने तरीके से कर रहे थे। इन्होंने आके तो सारा कुछ मिक्स कर दिया ना, खिचड़ी पका के रख दी है। किसी को पता ही नहीं क्या मिलना है क्या नहीं होना। अब हमारे चले थे, मैं यूसी 240 इसी हल्के से, यूसी 240 हमारे गली मोहल्ले में काम हो रहे थे, वो सब कुछ रोक दिया गया। अपनी मर्जी से जो इनके बंदे थे उनके काम होने शुरू हो गए, बिल्कुल काम बंद, मेन सीवरेज बंद कर दिया। बिल्कुल डिफॉल्टर बंदा है, फ्राडिया बंदा है, नज़ीर चौहान साहब है वो, पीटीआई में थे ना पहले। जी बिल्कुल, अब वो लोटे हो गए हैं, वो बिक गए हुए हैं और अदालत ने भी उनको नाअहल कर दिया हुआ है। वो ज़मीर फरोश बंदा है। अच्छा। तो लिहाजा ये देखें, ये सब कुछ जो हुकूमत ऐलान कर रही है सब ड्रामा है। वो अपनी सियासत चमका रही है और कुछ भी नहीं कर रही, वो कुछ भी नहीं हो रहा। आपकी राय आप क्या कहते हैं चाचा जी? नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते इस हुकूमत के बारे में, हम कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं, ये सब्सिडी नहीं दे रही है। कोई सब्सिडी किसी को मिली है? आपको रिलीफ नहीं मिल रहा? किसी चीज का रिलीफ मिल रहा है? कहते पहले क्या कहते थे कि जब हम आते गए, इमरान खान ने बहुत महंगा कर दिया, हर चीज महंगी कर दी। जब हम आएंगे इंशाल्लाह सब कुछ चीज तोड़ देंगे। क्या तोड़ी है? हर चीज बढ़ी है। महीना तो भी इनको आया हुआ है। तो अगर 30 साल की किता है, अगर 30 साल की किता है। तो जब पहले यहाँ लोगों से बात करती थी तो लोग पहले बड़ा खुश होते थे, कहते थे लोग कहते थे देखे जी सड़कें बनाई, मेट्रो बनाई, मेट्रो को क्या करना है, लाइन बनाई, वो क्या उस चीजों का फायदा कोई फायदा नहीं है। मेट्रो का भी कोई फायदा नहीं है। रोजाना 2 लाख बंदा सफर करता है। 17 लाख रुपया जेड़ा 17 लाख आदमी है वो सड़कों पर रोड रहा है, तो 2 लाख आदमी को छत पे बिठा ले। 2 लाख आदमी को चाचा जी रिलीफ मिल रहा है ना, 2 लाख को, तो दूसरा सड़का पे रुले, वो सही है? नहीं सही, वो सही है फिर। लेकिन चले किसी को तो रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ मिले तो सबको मिले, अगर नहीं मिलना तो किसी को ना मिले। अच्छा, हाँ जी, ये बात होनी चाहिए। नहीं तो अब देखिए, अब इन्होंने यहाँ पर आके कैंसर के मरीजों के लिए जो दवाइयाँ थी तो वो पहले बाजी मिल रही थी, वो पहले मैडम मिल रही थी, पहले नहीं मिल रही थी, मिल रही थी, सबको रिलीफ मिले थे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या उम्मीद है? कुछ भी नहीं उम्मीद है, यही चलना है सारा कुछ। अच्छा। अपनी खिचड़ी पकानी है इन्होंने, किसी को कुछ नहीं मिलना। अच्छा। अपनी खिचड़ी पकनी। तो फिर बेहतर कौन था आपके लिए? बेहतर तो वो जो इंसान अल्लाह ताला का हुक्म से आएगा तो वही आएगा, वरना इनके हाथ कुछ भी नहीं। फिर अल्लाह के हुक्म से यहाँ बैठे हुए हैं, तो बस बैठे तो फिर लोगों को पीस रहे। अच्छा, बस और क्या आप? अच्छा बताएं, आपका मशवरा क्या है? सर मेरा मशवरा, कैमरा आप बंद कर ले, मैं आपको सच बताऊंगा। और आपने मेरा सच आगे बताना है। या रीडिंग के लिए करना है, रीडिंग करने के लिए करना है आपने, तो फिर करते हैं। कैमरा बंद करके कैसे हम सच बताएंगे आप? सर मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैंने आपसे बात की थी ना कि पूरी मार्केट में आपको घुमाता हूँ, पूरी मार्केट आपको घुमाता हूँ, मुझे आप आटा सस्ता दिखा देंगे। नंबर वो छोड़े, वो आपको देख के 4 तोड़े बाहर रख दी, उसको भी बात नहीं कर। ये बंद करे, आप चले मेरे साथ किसी दुकान पे, मुझे आप दिखा दें। चले, आप कह रहे नहीं मिल रहा होगा तो चले। और दूसरी बात ये, मेरा बेटा मेरी बात सुन लो, ये गरीबों के साथ मजाक है जो आप मेरे बेटों की तरह। मशवरा देना, मशवरा क्या? मशवरा ये है कि आपकी जो बाजार की मैनेजमेंट है ना, बाजार देखने वाला, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। नंबर वन इनको आज सुबह हो तो कुछ और होता है, शाम में ये 10 दुकानें आप कैमरा बंद करें, हर दुकान का रेट लें। ये सारा किस्सा तो यहाँ पर 3.5 पौने 4 साल से ही चल रहा है कि पूछने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला यहाँ कोई नहीं आए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद जरा यहाँ गुफ्तगू करते हैं, लोगों से ज़रा बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या उम्मीद, अब आपकी तवक्को क्या है मजीद रिलीफ के लिए? क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से आपको रिलीफ मिले? कोई पता ही नहीं मामला क्या बढ़ा, घी इतना महंगा हो गया, घी बहुत ज़्यादा महंगा, दालें भी ज़्यादा बढ़ गया, अभी कोई मामला नजर नहीं आ रहा। 200 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, आपको लगता है कि चले 10-15 दिन, महीने बाद इसका नतीजा आना शुरू होगा यहाँ पर? पता ही नहीं इसका क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, नहीं। मशवरा क्या आपका? मशवरा क्या, हुकूमत बस सारा कुछ कर रही है बस। ठीक है, मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अवाम को रिलीफ मिल रहा है, क्या अवाम यहाँ पर खुश हैं? आटा सस्ता हुकूमत ने ऐलान किया है, 200 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं, कैंसर के अद्वियात मुफ्त दे रहे हैं, अवाम खुश है? जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, देखिए इक़दाम तो कर रही है मौजूदा हुकूमत, क्योंकि मौजूदा हुकूमत का ये कहना है कि 3.5 पौने 4 सालों में इमरान खान साहब जो करके चले गए हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक होगा। अब आटे पे सब्सिडी दे रहे हैं, चीनी सस्ती कर रहे हैं, घी के ऊपर भी सुनाई दे रहे हैं कुछ, 200 अरब की वैसी सब्सिडी दे रहे हैं, कैंसर की दवाइयाँ फ्री। क्या कहते हैं आप, सही कर रहे हैं? सही सिंपल जा रहे हैं? वो तो सही कर रहे हैं, आवाम सही नहीं कर रही। अच्छा, आवाम ने की किता?
वाम देंदी नहीं आटा। आज यहाँ को पूछो बंदा घल के 10 किलो वाला तोड़ा देंदे ने? नहीं देंदे। ये साहूकार उता निकले जाते, गरीब तबका थले नपया जाता। हुकूमत ने ऐलान कर देता है ना? हुकूमत ऐलान कर देता, अमल भी करावे। अमल नहीं करा दे पे। जेडे मुलाजिम ने सरकारी आए 1000 रुपया चल जा। जेडे कारपोरेशन के मुलाजिम ने गवर्नमेंट दे ने वो लिया उत्थे इन्ना आटा आया जी, अच्छा जी आ खर्चा लवो तुसी बह जाओ। इत्थे ये हाल हुंदा पिया। अगले 2 किलो जेड़ा 400 का तोड़ा चलता रहा है, ये 2 भर्तियां करके 2 तोड़े एक च पा के 20 किलो करके 1300 का पे बेचते हैं। ये किधर हुकूमत इन्हें डंडा चलावन। तो आपको ये लगता है कि अगर मौजूदा हुकूमत अगर कोई सख्त इक़दाम करे? नहीं, वो अच्छे करता पे। अच्छा, शहबाज शरीफ अच्छा कर रहा है? अच्छे कर रहा है, लेकिन अगो जेडे ठग बैठे ने ये माफ नहीं करते वाम नूं। अच्छा, आप क्या चाह रहे, क्या करे? करे मतलब इतने बंदे घले इन्हों 2-4 मुअत्तल करे, जेडे कारपोरेशन के मुलाजिम महीना लैके आटा मर्जी नाल वेची जाओ। इन्हों 2-4 डीओ मुअत्तल करना भी तुसी क्यों नहीं अमल करा रहे? आपको क्या लगता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत जो इक़दाम कर रही है बेहतर कर रही है? बेहतर कर रही है। अच्छा, क्या इनके अंदर और इमरान खान के अंदर हुकूमत में फर्क क्या देख रहे हैं आप? ये बैठे नू मेरा ख्याल 3 हफ्ते नहीं होए, महीना हो गया। महीने जो कला की करे ये अगो मुलाजिम भी सही कामन, जिन्हों की हुकूमत मतलब कि उन्हों की जिम्मेदारी वो निभाउन इनू वो निभाते नहीं, वो खर्चा जेब च पाते आराम नाल बह जाते हैं। 2 तोड़े पा के 10 किलो से 400 का तोड़ा लेना 1300 का बेचना जुल्म नहीं। इमरान हुकूमत से बेहतर काम कर रहे हैं कि नहीं? नहीं बेहतर है, उदो चंगा करेगा, इनू कोई टाइम मिल जाए ना हर चीज थले ले आवे। आटा जी उन्हें हुण कर दिता इन्हें दा सबसिडी दे के इन्हों, लेकिन अगो इन्हों का भी काम है ना। आगे अवाम का भी काम है जनाब, चीजें सस्ती रहे। आप बेचन क्यों नहीं बेचते? इमरान हुकूमत से बेहतर काम कर रही है? ये इमरान हुकूमत से बेहतर काम कर रही है, कम से कम गरीब के लिए सोच रहे हैं। ठीक है ना, पहले आपके सामने तोड़ा कितने का महंगा था, उसमें आटे का। यही बुनियादी चीज़ है इंसान के खाने के लिए। ज़ाहिर बात है पेट के लिए सब सारे निकलते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर ये खाने पीने की चीज़ें जो है ये शिया ये कम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अगली हुकूमत भी इनकी है। आपको लग रहा है कि अब तक जो भी इन्होंने इक़दाम किए 1-1.5 महीने के अरसे में वो इक़दाम अवाम के लिए बेहतर है? वो बिल्कुल अवाम के लिए बेहतर है, अवाम की भलाई के लिए कर रहे हैं। आपको लगता है आटा 490 रुपए का मिलेगा 10 किलो? अगर मिल तो नहीं रहा अभी, अगर ये मिलना शुरू होगा, अमल दरामद होगा। कहते हैं ना कि ये वेट का भी हेर फेर कर रहे हैं, कोई 8 किलो का कर रहे हैं, कोई 8 किलो का कर देते हैं। इनके पास है नहीं, इनका आटा पड़ा नहीं इनके पास। ये तो तुम्हारा काम है ना पता करना। आटा है ना, अंदर की बात क्या है? आटा है अंदर गोदामों में पड़ा हुआ। ओनू मिलया थे इन्हां नू सब्सिडी वाला नहीं मिलया। मिलया होना। हां पूछो इन्हां दुकानां दे अगे बाहर पिया। पूछ ले जो अगर आटा मिला है 490 रुपए वाला तो वो आटा है किधर जनाब? आए आए आगे बढ़ते हैं। चाचा जी क्या कहते हैं? रुक जाएं। मैं गरीब बंदा हाफिज है कुरान पाक दा। लत कमजोर है, नज़र भी कमजोर है। निके निके मेरे बच्चे मजदूर है, मेरे बच्चे ने खाण नूं हैगा, मैं महंगाई की गल मैं भंगूड़ा बच्चा तो चलाना, मेरा कोई जरिया नहीं है। मैं तो की केड़े पासे जावां? मैं इस वास्ते आना कोई गरीबों का सोचना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कौन सोच रहा है गरीबों का? हुकूमत को चाहिए। बेहतर आपको क्या लग रहा है? नून लीग अभी पहले पीटीआई थी, बेहतरी किसके अंदर है? नहीं बेहतर तो सोचेंगे, हाल टाइम लगेगा। मैं किसी की हुकूमत च नहीं है, मैंने किसी ने लालच नहीं है। मैं अपने बच्चों का निके निके मेरे बच्चे के, मैं बुढ़ा बंदा मजदूर है, मेरा कोई किसी ना कोई तल्लक नहीं है। या इमरान खान आवे या नवाज शरीफ आवे, मुझे कोई तल्लक नहीं है। मैं कहना माड़ा बंदा तो सोचना चाहिए। ठीक है, हाँ बस मेरी इतनी बात। आप ये चाहते हैं आटा सस्ता मिले। अस्सलाम वालेकुम, आपको क्या लगता है जो मौजूदा हुकूमत इक़दाम कर रही है सस्ते आटे के, सस्ते चीनी के, सस्ते घी के, सब्सिडी के, जो कैंसर के मरीजों को अब दवाइयाँ दोबारा मुफ्त मिल रही हैं, आपको लग रहा है ये इक़दाम सही हैं, दुरुस्त हैं, आपके लिए बेहतर हैं, आप लोग खुश हैं? हाँ जी, हम लोग बहुत खुश हैं। ये बहुत अच्छा फैसला किया हुकूमत ने। ये बहुत ही अच्छा किया। पहले तो हॉस्पिटल में पूछते भी नहीं थे, दवाई भी नहीं देते थे। अभी ये हुकूमत आई है तो ये थोड़ा सा रिलीफ हमें मिला। क्या आप पहले पूछते क्या फ़र्क क्या देखेंगे आप ये शहबाज साहब की हुकूमत का, हमजा की हुकूमत का और इमरान खान की हुकूमत का? इमरान खान ने तो नीचे से लेकर ऊपर तक उठा ही दिया सबको।
ये हुकूमत ठीक है अब। अच्छा, ये हमें पसंद है। पसंद है आपको? जाती तौर पे पसंद है या इकदामात जो कर रही है उसके ऊपर इकदामात भी और जाती तौर पर भी हमें पसंद है। अच्छा, आटा सस्ता देंगे आपको? आटा देंगे ये सस्ता। 490 का ऐलान तो कर दिया इन्होंने, अब आपको लग रहा है कि आगे तो मिल रहा है 490 रुपए किलो आटा? आगे मिल रहा है यहाँ की दुकानों पे कि नहीं मिल रहा? दुकानों पे मिल रहा है, सस्ता आटा मिल रहा है। ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं। आंटी क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। आंटी आटा मिल रहा है सस्ता? हाँ जी मिल जाता है, पर महंगा मिलता है। पहले तो दे रहे 1250 का, अब पता नहीं कितने का दे रहा है। फिलहाल मैंने नहीं लिया। 490 रुपए का आटा 10 किलो है। पता नहीं बाजी, मैंने नहीं लिया। आप लोग दे रहे 490 का 10 किलो आटा, वो कहाँ पर है तोड़े? जितने मर्जी मिल जाएंगे। नहीं, इनको इनके लिए मिल जाएगा, जितना मर्जी मिल जाएगा। तो आगे जो दुकानदारों ने तो बाहर ही रखा हुआ है आटा। आ रही है यहाँ पे, दुकान पे भी आ रहे हैं, 10 मिनट में दुकान पे पहुँच जाएगी। अच्छा, मतलब वो 10 किलो आटे, जो 10 किलो 490 रुपए किलो जो आटा था, उसकी सप्लाई दुकानों पे शुरू हो गई है और वाफिर मकदार में मिल रहा है। वाफिर मकदार में मिल रहा है। मेरा आज भी 700 थल बैग आया है। अच्छा, 700 बैग आज भी आया है, परसों भी मेरा 600 बैग आया है, आज फिर 700 बैग मेरा आया है। तो आपको क्या लग रहा है ये जो हुकूमत इक़दामात कर रही है, अब ये अवाम के लिए बेहतर है या आपको लगता है थोड़े से मजीद या बेहतरी की गुंजाइश है? बेहतरी और भी होनी चाहिए इसमें। वैसे कर भी बेहतर रहे हैं, आगे से काफ़ी उन्होंने मतलब कंट्रोल किया है। जो चीनी 90 रुपीज़ बेच रहे थे उन्होंने 85 भी करवा दी है, और जो आटे का थैला वो 550 में सेल करवा रहे थे उसको ये 490 में करवा रहे हैं। अभी आपके पास कितने थैले पड़े? 490 वाले 700 थैला पड़ा मेरे पास। 700 थैला पड़ा जी। और अभी वो गोदाम में? ये गाड़ी गली में लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये उसकी, ये मुझे अभी आया 700 बैग। अच्छा, आज ये देखिए चलेगी। कल मुझे आया था 600-700 बैग, कल मुझे आया था। अच्छा, 600-700 बैग्स कल भी आए थे, आज भी जनाब यहाँ पर 700 बैग्स की यहाँ पर आई है। और ठीक है, चले, लोगों को यहाँ मिल रही है जी, आम जितना मर्जी मिल जाएगा। अभी गाड़ी आएगी यहाँ, वाफर बाहर लगेगा और बाहर भी रख के बेचते हैं हम। बाहर ही रख के बेचते जी। ये तो बड़े यहाँ आए सर, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या देख रही हैं मौजूदा हुकूमत जो इक़दाम कर रही है? जी जी, इससे खुश है, मुतमईन है? आपको लगता है कि मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? अगर इमरान खान की हुकूमत से मवाजना करें तो क्या फ़र्क क्या देख रही हैं आप? नहीं, आप बेहतर है, अब बहुत बेहतर है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इमरान खान से अब काफ़ी कमी हुई है चीज़ों में ना। जी, आपको ये कह रहे, ये भाईजान कह रहे हैं कि 490 रुपये का 10 किलो का आटा मिल रहा है, तो आपको लग रहा है ये चीज़ें बेहतर है, आवाम के लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं? अब तो कैंसर के मरीजों के लिए दवाइयाँ भी मुफ्त मिल रही हैं। जी, पहले से हमें बेहतर लग रहा है सब चीज़। वो बेहतरी कैसे फील हो रही है आपको? हाँ, बिल भी हमें तो कम भी आया है, और ना आटे में चीनी में काफ़ी फ़र्क हुआ है। पहले जी, पहले क्या था मसला? पहले महंगाई थी, अब काफ़ी, अब काफ़ी लगती महंगाई? नहीं, अब कम हुई है, अब आहिस्ता आहिस्ता होगी ना, आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अभी हमने आपको दिखाया भी कि जनाब 10 किलो जो आटे का जो थैला है 490 रुपये में, उसकी तरसील तो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और ज़ाहिरी बात है आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ों में यहाँ पर बेहतरी भी आएगी। लोगों से ज़रा यहाँ जानते हैं क्या हमारी आवाम यहाँ पर खुश है कि लोगों को यहाँ चीज़ें मिल रही हैं, बेहतर दामों में मिल रही हैं। 200 अरब रुपये तक की यहाँ पर जो है सब्सिडी भी यहाँ पर दी जा रही है। सर पहले यहाँ पर पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। 200 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है मौजूदा हुकूमत। जो कैंसर की जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर लोगों को एक मरतबा फिर से फ्री मिलना शुरू हो गई हैं। अभी मैं प्रोग्राम में पीछे भी दिखाते हुए आई हूँ कि 10 किलो आटा मिल रहा है 490 रुपये का, चीनी 85 रुपये की मिल रही है। मैं आपकी बात समझ, चीज़ें तो शायद थोड़ी बेहतर हो रही हैं। मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर गया हूँ। ये सारी जितनी भी आटे गेहूँ चीनी की जो भी मिले हैं, ये सारी ही नून लीग और उनके चमचे कड़छों की हैं। अच्छा। और दूसरे नंबर पर यही चीज़ अवाम जो है ना इन चीज़ से परेशान है। हाँ। आखिर क्यों ये लोग, नहीं तो अगर उनकी होती तो वो अपना नुकसान तो ना करते। 490 रुपये का 10 किलो आटा फिर वो क्यों देते हैं यहाँ पर? तो ये ताजर बरादरी सारी नून लीग के साथ मिक्स है। अच्छा। ये जो है ना, तो दूसरे नंबर पर ये है कि ताजर बरादरी इमरान खान के साथ नहीं मिक्स हुई? नहीं साहब, इसकी मानते हैं नून लीग, नवाज शरीफ इंडस्ट्री। ये फिर इमरान खान साहब मतलब फिर कमज़ोर वज़ीर आज़म थे। अब अगर देखें कि एक मिनट है, हाँ। इमरान खान के दौर में महंगाई का शोर रहा है, लेकिन अब जो है ना, अब भी महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ से बढ़ रही हैं चीज़ें। आखिर क्यों ये कह रहे हैं ना कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैं कह रहा हूँ इसीलिए आटा सस्ता हो गया।
490 रुपए का 10 किलो आटा मिल रहा है। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ शोशा है 4 दिन के लिए, उसके बाद फिर ये इनसे सिर्फ ये पूछें कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये क्या रोटी आटे में रख के यानी कि रोटी के ऊपर रख के सोने का नवाला खाते थे? इनसे ये पूछ लें कि चीनी इनके दौर में कितनी थी। इनसे ये पूछ लें आटा 75 रुपये किलो मिल रहा था। इनसे ये पूछें कि अल्लाह माफ़ करे मुर्गी की कीमत फिर बढ़ रही है, तेल की कीमत फिर बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, और सारा इन पे आ जाएगा। सब्सिडी उन्होंने दी है कि तेल हम जब तक हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हम वहाँ से नहीं आएंगे। अभी ये हेडलाइन है, अभी मैं सुन के आया हूँ। अब तक कुछ भी नहीं होगा, इनसे कंट्रोल नहीं होगी ये महंगाई, इनसे कंट्रोल नहीं होगी। आप इन्हीं की बात पे आए, अगर मिले नून लीग वालों की हैं तो 4 साल पीटीआई ने हुकूमत की, उन्होंने उनको कंट्रोल क्यों नहीं किया? इमरान खान वज़ीर आज़म थे, इमरान खान नोटिस लेके उनसे चीज़ें सस्ती करवाते। इमरान खान साहब, मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ज़ीरो से हीरो हो चुके हैं। पहले ज़मीन पे थे, अब वो आसमान पे चले गए। लेकिन 1.5 साल पहले जो उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई है ना, ये इमरान खान के हक में गई है। अच्छा, वो आपकी बात सही है, लेकिन कोई पॉइंट पे बात करते हैं ना, आपको ये नहीं लगता कि जो इक़दामात है आप उससे मुतमईन है कि आप मुतमईन नहीं है? अगर आपको 490 रुपये का 10 किलो आटा मिलेगा, आप नहीं लेंगे? आप लेंगे ना। लेकिन इसकी कुछ वजूहात हैं, क्योंकि 3-4 साल पहले ये कोरोना आया है, मार्केटें बंद, तमाम कारोबार बंद। तो ये छड़े छांटे इनके बीवी बच्चे नहीं है, इसलिए उनको दाल आटे का भाव का नहीं पता। ये आप गरीब उस बंदे से पूछें जिसके 4 बच्चे हैं, जिसने बच्चों के लिए आटा की खरीद के शादी नहीं की, उनका पता ज़ाती मसला है। लेकिन आप बताएं, आप मुतमईन हैं, खुश हैं? हम जी बिल्कुल मुतमईन हैं। अभी 1 साल है इनका इंशाल्लाह, और ये पूरा कंट्रोल करेंगे। अभी मैंने आपको कहा है ना कि मैं अभी हेडलाइन सुन के आया हूँ, मित्ता इस्माइल साहब अभी वहीं पे हैं। उन्होंने कहा जब तक मेरे मुज़ाकरात पूरे नहीं होते पेट्रोल के, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम खुशखबरी लेकर जाएंगे और पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे। 490 रुपए का 10 किलो आटा आपको मिलेगा, आप लेंगे? हम लेंगे, ज़ाहिर बात है लेंगे। खाना तो उसे आटे से ही है ना, रोटी पकाएंगे, पकाएंगे वाले इस हालात को कंट्रोल करेंगे। हमें ये भी उम्मीद है कि नून लीग की हुकूमत इन हालात को कंट्रोल करेगी, महंगाई को कम करेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। पहले भी देते हैं और अब भी देंगे। दौर में लोड शेडिंग 5 मिनट भी नहीं हुई, लेकिन अब जो है ना घंटों के हिसाब से लोड शेडिंग हो रही है, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रीज है ना, ये नून लीग वाले और ये यहाँ पे बिल लेके जाने किसी की जरूरत नहीं है। इमरान खान इनसे बिल वसूल करता था, अब वो सारा लोड बिजली का। चाचा जी, आप क्या कहते हैं 490 रुपए का 10 किलो आटा? कैंसर के जो मरीज हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उनको अब दवाइयाँ एक मरतबा फिर से मुफ्त मिलेंगी। पिछले दिनों हम देख रहे थे, बड़े उन्होंने एहतजाज किए बेचारे मरीजों ने कैंसर के दवाइयों के लिए। जब मिलेगी, जबकि बात ना वो क्या है, ठीक है मान लेते हैं, मिलेगी। मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए, जो चीज़ सामने है वो मानना चाहिए। आटा उटा जो है वो सस्ता होगा जी, ये मैं शबाश शरीफ करेगा। 490 रुपए का मिल रहा आटा, मैं देख कर आई। हाँ जी, ये चीज़ें सस्ती होंगी। ये सब हमें भी टाइम देना, जैसे 4 साल आप हमें धक्के खिला दिए, तो अब थोड़ा महीना भी हुआ तो चीखें मार रहे हैं। तो इनको चाहिए, इनको भी चाहिए कि थोड़ा हमें टाइम दे। इनको भी थोड़ा वक्त देना चाहिए। अब वो कह रहे हैं मैं खाना था, वो आसमान पे चला गया, जो आसमान पे चला था वो वापस नहीं आता। वो आसमान पे चला गया तो वो ऊपर ही जाएंगे, फिर नीचे नहीं आते। वो समझे ना, वो भाईजान ने कहा ना, अभी वो आसमान पे चले गए, तो आसमान पे जो चीज़ जाती है ना, वो तो खिलाई मखलूक, वो तो वापस नहीं आती। भाई वो क्या कह रहे हैं, आप तो पीछे चले गए आप। अच्छा, जो ऊपर चली गई वो वापस कब आती है? देखें, इमरान खान इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 ईयर जो है ना वो सिलेक्ट हो चुके हैं। सिलेक्टेड इलेक्ट हो गए। आप बताएं, आटा 490 रुपए का मिलेगा आवाम को, कैंसर के मरीजों की दवाइयाँ। आपको लगता है इतनी जो अभी तक प्रोग्रेस चल रही है, ये प्रोग्रेस या ठीक है? आपको लगता है कुछ और भी करने की जरूरत है? मैं कह रहा हूँ जी, ये बहुत ही बेहतर करेंगे। अभी स्टार्ट है, अभी आप देखें कि ये जो है ना पीटीआई से लाख दर्जे बेहतर है इंशाल्लाह। फर्क क्या होगा इनमें और पीटीआई में? आपको लगता है कि जो पीटीआई की हुकूमत का जो सबसे बड़ा जो फेलियर था, वो मेरे नज़दीक वो ये था कि वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सके? आपको ये लगता है कि चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे? जी, इनसे इंशाल्लाह ये कंट्रोल ही करने के लिए अवाम ने इनको बेनिफिट दिया है और ये इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे। पीटीआई से ये लाख दर्जे बेहतर है। बेहतर है। हाँ जी। आपको लगता है जो बाकी जो इक़दाम कर रहे हैं वो भी यहाँ बेहतर है? जी बेहतर है, वो भी बेहतर है इंशाल्लाह, सब कुछ ये बेहतर करेंगे। बेहतर करेंगे। आपको भी लगता है? नहीं, ये जो है ना इनसे कुछ भी नहीं होगा जी। ठीक है, हैं, ये सारे डिफाल्टर है, चोर है। अच्छा, हाँ,
ये भी आप देखें सारा सारे डिफॉल्टर है, सारे चोर हैं। नहीं जी नहीं, चोर कोई भी नहीं है। देखिए जी फिर वही बात आ गई है, ये पीटीआई वाले हैं ना, इनसे ये पूछने के 3.5 साल में इन्होंने 1 रुपए की करप्शन साबित की है, 1 रुपए की भी। अभी फिर वो पीछे पड़ा हुआ है। लोग हैं आपके सामने मोबाइल उठा के जेब में डाल के आप उनको मना नहीं सकते कि मैं चोर हैं, तो मन जाएंगे। ऐसे लोग हैं। चले जनाब, जो भी यहाँ पर बात हो कि करप्शन क्यों ना क्यों, बहरहाल वो अदालतों ने डिसाइड करना है। लेकिन जनाब आवाम के लिए अच्छी खबर ये है, जिस खबर से मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है जनाब यहाँ पर, कि कैंसर के मरीज़ों के लिए जो मुफ्त अद्वियात थी वो सिलसिला एक मरतबा यहाँ पर दोबारा बहाल हुआ है। लेट्स सी कि इंशाल्लाह ताला शायद ये चीज़ें थोड़ी बेहतर हो। सियासत एक तरफ, लेकिन जनाब जो अवामी खिदमत या अवाम की जो ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो जनाब यहाँ पर एक तरफ है। बहरहाल देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये फ़र्क मज़ीद कितना यहाँ पर ज़ाहिर होगा। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।